Hello guys, this is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail Tutorial. Hope you are all as bright fresh and good as morning flowers. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप सब हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद उम्मीद है कि आप सब हजरात इस काबिल हो जाएंगे। डिफ़ाइन की टर्म्स के इम्यूनिटी के लिहाज से जितने भी हमारे पास की टर्म्स होते हैं आप इसको ईजिली डिफ़ाइन कर पाएंगे। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस के आइडेंटिफाई करेंगे हम कि स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है। एक्सप्लेन 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस। इस लेक्चर में हम जो 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंशिएट हेमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। डिस्कस पेगोसाइटोसिस प्रोसेस के पेगोसाइटोसिस क्या होता है और पेगोसाइटोसिस का फंक्शन क्या होता है। डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफाई 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड देयर फंक्शन, और साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन के जो 5 टाइप्स होते हैं इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इसकी फंक्शन को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है की टर्म्स। की टर्म्स जो होते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसके लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 MCQ ज़रूर आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस। ये हमारे पास बॉडी की वो खुसूसियत है जिसके थ्रू हम डिजीज़ काजिंग एजेंट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पेश करते हैं, फ़ाइट करते हैं। द सेकंड वन एज एंटीजन, a substance that cause the formation of antibodies, it is also called immunogen। एंटीजन हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो बॉडी के लिए एज अ फॉरिजन होती है, नॉट इटसेल्फ। तो क्या करता है कि एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ को काज करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द एंटीजन इज़ आल्सो कॉल्ड इम्यूनोजन। एंटीबॉडी, a protein produced in the body in response to an antigen। एंटीबॉडी हमारे पास बाय नेचर ये एक प्रोटीन होता है। अ प्रोटीन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रिस्पांस टू एन एंटीजन। अब एंटीजन के रिस्पांस में, एंटीजन के फीडबैक में जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का होता है? एंटीबॉडी का होता है। और एंटीबॉडी ही जाके फिर एंटीजन के साथ डिजीज़ काजिंग एजेंट के साथ फ़ाइट कर रही होती है, चाहे जो वायरस हो, फंजाई हो, अलजी हो, बैक्टीरिया हो, जो भी डिजीज़ काजिंग एजेंट हो, तो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट कौन कर रहा होता है? एंटीबॉडी कर रहा होता है। रेजिस्टेंस, the ability of body to fight off a pathogen through specific and non-specific defense। रेजिस्टेंस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो डिजीज़ काजिंग एजेंट जितने भी हैं, चाहे वो वायरस हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, अलजी हो, प्रोटोजोआ हो, उसके ख़िलाफ़ थ्रू स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म के थ्रू उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहा हो, तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है, इसको हम आगे जाके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, द बॉडी डिफेंसिव रिस्पॉन्स एंड स्पेसिफिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन। देखिए, जो हमारे पास पैथोजन होते हैं, अगर एक पैथोजन हमारे पास बॉडी के एंटर आ गया तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमारे पास वो इम्यूनिटी होती है जो उस स्पेसिफिक पैथोजन के ख़िलाफ़ काम करेगी। तो द बॉडी डिफेंसिव रिस्पांस स्पेसिफिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन, कि अगर एक एंटीबॉडी हमारे पास एक स्पेसिफिक पैथोजन के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो ये हमारे पास आएगा कौन सा? स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, बॉडी डिफेंस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजन। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे पास एनी टाइप ऑफ पैथोजन, जो भी पैथोजन आएगा इसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करेगा, तो ऐसे इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट रेजिस्टेंस, The non-specific defense gifted by birth
नॉन स्पेसिफिक डिफेंस या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या इनेट रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है। क्या होता है? द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इज़ गिफ्टेड बाय बर्थ, जो बाय बर्थ हमें मिलता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं। एग्जांपल स्किन, पेगोसाइटिक सेल्स जितने भी होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस जितने भी होते हैं, तो ये हमारे पास इनेट रेजिस्टेंस है या नॉन स्पेसिफिक है कि जितने भी जिस टाइप के भी पैथोजन आएगा बॉडी में तो ये इसके ख़िलाफ़ हमारे पास फाइट करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। ससेप्टेबिलिटी, द लैक ऑफ रेजिस्टेंस टू आर डिजीज़ इज़ नॉन एज ससेप्टेबिलिटी। अब एक बंदा है, एक ह्यूमन बीइंग है या जो भी आप कंसीडर कर लें, अब इसके के साथ ये एबिलिटी नहीं है कि ये डिज़ीज़ काजिंग जो एजेंट आया है इसके ख़िलाफ़ वो फ़ाइट करे, इसके ख़िलाफ़ लैक ऑफ द रेजिस्टेंस से इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इट्स मीन कि इसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। हेप्टेन क्या होता है? A substance of low molecular weight that is not antigenic itself except when combined with a protein in the body. Example penicillin drug and detergents. हेपेटिन हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो ख़ुद तो एंटीजेनिक नहीं होता है, बट वो एंटीजेनिक कब बन जाता है? जब हमारे पास बॉडी में किसी भी प्रोटीन के साथ वो कंबाइन कर पाए, वो कंबाइन हो जाए तो वो एंटीजेनिक हो जाता है, तब वो हो जाके एंटीबॉडी एंटीबॉडीज़ की फार्मेशन को काज कर रहा होता है। एग्जांपल हमारे पास है पेनिसिलिन ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। पेगोसाइटोसिस, Phagocytosis, the process of engulfment and digesting of an antigen by a phagocytic cell. Phagocytosis को हम आगे जाकर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट डिफिनीशन के थ्रू हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ engulfment and digesting of an antigen by a phagocytic cells। के Phagocytosis हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी एंटीजन हमारे पास आता है सबसे पहले इसकी क्या होती है? एंगल्फमेंट होती है, फिर उसके बाद इसकी डाइजेस्टिंग होती है थ्रू किस चीज़ की? जितने भी पेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। पेगोसाइटिक सेल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। पेगोसाइटिक सेल्स में हमारे पास वाइट ब्लड सेल के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह जितने भी पेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। पेगोसाइटिक सेल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हम आगे जाकर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। जिस तरह वाइट ब्लड सेल के न्यूट्रोफिल्स हो गए, इसके अलावा मोनोसाइट्स वगैरह जितने भी पेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, इसका काम क्या होता है कि जो भी एंटीजन हमारे पास बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये पेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट इसको एंगल्फ कर देता है और उसके बाद इसकी डाइजेस्टिंग स्टार्ट कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलता है? पेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये होता किस तरह है? पेगोसाइटिक सेल्स के थ्रू होता है। अस्फोनाइजेशन, द कोटिंग और टैगिंग ऑफ एन एंटीजन बाय कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टू एनहांस पेगोसाइटोसिस। अस्फोनाइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जो जाके जो एंटीजन होता है एंटीजन के साथ कोडिंग कर रहा होता है या टैग करके पेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को एनहांस करता है, पेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को और भी तेज़ कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अस्फोनाइजेशन बोलते हैं कि द कोटिंग और टैगिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टू एनहांस द पेगोसाइटोसिस इज कॉल्ड अस्फोनाइजेशन। इम्यूनिटी, अब हमारे पास आते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटी है। द फर्स्ट वन एज नॉन स्पेसिफिक एंड द सेकंड वन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में फिर हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन एज फिजिकल बैरियर, जिस तरह फिजिकल बैरियर जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनेट होते हैं, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन है, कि जिस तरह के जिस भी टाइप के एंटीजन हमारे पास आ रहा होता है तो फिजिकल बैरियर हर एक एंटीजन को हमारे पास रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है। जिस तरह हमारे पास स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, तो ये दोनों क्या है? फिजिकल बैरियर है कि जिस तरह का भी एंटीजन आएगा ये इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत शो करेगा। सेकंड वन इज़ केमिकल बैरियर। जो केमिकल बैरियर होता है लाइसोजाइम, HCl या इंटरफेरॉन। लाइसोजाइम जो सिक्रीशन में मोस्टली होते हैं, सलेवा, टीयर्स में HCl हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आता है, केमिकल्स बैरियर है कि ये भी जिस टाइप का हमारे पास आएगा एंटीजन उसको
मुज़ाहिमत शो करेगा। द थर्ड वन एज इन्फ्लामेशन, पेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये हमारे पास क्या है, पेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो ये पेगोसाइटोसिस सेल्स के थ्रू क्या करेगा, इन्फ्लामेशन काज करेगा। और ये भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, इनेट है, गॉड गिफ्टेड है कि जिस भी टाइप के हमारे पास एंटीजन आएगा ये इसके ख़िलाफ़ काम शो करेगा। द सेकंड वन एज स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हमारे पास टू टाइप्स का इम्यूनिटी होता है। एक होता है हेमरल इम्यूनिटी, द फर्स्ट वन एज हेमरल इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन एज सेल मेडिएट इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमारे पास बॉडी प्राइमरी डिफेंस होता है, एंटेक स्किन एंड हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें आता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में, या लाइसोजाइम आता है इसमें। लाइसोजाइम एंड द सलेवा एंड टीयर्स होता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। और लाइसोजाइम का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जिस भी टाइप का बैक्टीरिया हो, डिजीज़ काजिंग हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है लाइसोजाइम। स्टमच में हमारे पास जिस तरह स्टमच एसिड डिस्ट्रॉयड इंजेस्टेड बैक्टीरिया, या जो भी बैक्टीरिया हमारे पास इंजेस्ट हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन कर रहा होता है, HCl कर रहा होता है, जो भी नॉन स्पेसिफिक है, हर एक एंटीजन के खिलाफ, हर एक पैथोजन के खिलाफ कर रहा होता है। फेगोसाइटोसिस एंगल्फ बैक्टीरिया एंटरिंग द बॉडी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इंक्लूडिंग फीवर, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड प्लाज्मा। जो पेगोसाइटोसिस होता है, पेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जिसमें एंगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया हो रहा होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, चाहे जिस भी टाइप का हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, अल्जी हो, तो उसके खिलाफ पेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इंक्लूडिंग फीवर, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है लाइक फीवर, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड प्लाज्मा। डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन हमारे पास होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। वो भी हमारे पास क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है, डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजेंस। क्या ये क्या होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। आर मालिक्यूल रिकॉग्नाइज एज फॉरिन बॉडीज़, हर वो मालिक्यूल जो हमारे बॉडी को बाहर से एंटर होता है तो हमारे बॉडी में उसी के मुताबिक उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज सिक्रीट होती है, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी उस स्पेसिफिक एक ही एंटीजन के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है, तो इसको हम स्पेसिफिक डिफेंस और स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉरिन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने की काम कर रहा होता है। मेमोरी सेल डेवलप एंड रिमेन एंड सर्कुलेशन, और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक डिफेंस है, इसमें इम्यूनिटी, इसकी जो इम्यूनिटी होती है, मेमोरी सेल डेवलप होते हैं। मेमोरी सेल्स कैसे डेवलप होते हैं आगे जाकर हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी सेल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, प्लाज्मा सेल होते हैं जो मेमोरी सेल को डेवलप कर रहे होते हैं, और वो अगर फिर से दोबारा वही सेम एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर चला आ जाए, डिजीज़ काजिंग एजेंट बॉडी के अंदर चला जाए, तो इसके ख़िलाफ़ वो इजीली फिर सर्कुलेशन में होता है, इसके साथ मेमोरी पहले से स्टोर हुई होती है तो वो इजीली इसको डिस्ट्रॉय करता है। टू मेन टाइप्स ऑफ सेल होते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी में, हमारे पास टू मेन टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्मेंस कर रहा होता है। एक होता है बी सेल्स, एक होता है टी सेल्स। तो बी सेल जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है, या टी सेल्स को, और बी सेल का काम क्या होता है और टी सेल का काम क्या होता है। तो बी सेल जो है हमारे पास, ये हमारे पास टी सेल को इंडिकेट कर रहा होता है, और टी सेल जाके हमारे पास प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, प्लाज्मा सेल डेवलप करते हैं, और प्लाज्मा सेल जो है हमारे पास मेमोरी सेल बनाते हैं, और इसके साथ साथ एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करते हैं। नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स दैट कैन डिस्ट्रॉय अदर सेल्स। ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल, हमारे पास लिम्फोसाइट्स एंड नेचर होता है जो दूसरे सेल जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, स्पेशली ट्यूमर सेल एंड अदर इन्फेक्टेड सेल। वो सेल जो हमारे पास पहले से वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो नेचुरल किलर सेल का काम क्या होता है कि वो इसी सेल को जो पहले से इन्फेक्ट हो गया हो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा होता है। और ये नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट से कि जिस टाइप के भी वायरस से
बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से ये क्या कर रहा होता है, इन्फेक्ट हुआ होता है सेल, तो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है, नेचुरल किलर सेल का है, और इसको हम एनके सेल भी बोलते हैं। या मैक्रोपेजेस हैं, तो मैक्रोपेजेस हमारे पास पेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, आफ्टन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल काम कर रहा होता है, तो मैक्रोपेजेस एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दिस एज देन आइडेंटिफाई बाय टी सेल, और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं टी सेल के साथ। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इम्यूनिटी को देखा, जितने भी हमारे पास की टर्म्स थे जो इम्यूनिटी के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट थे, इसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। और दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। और इसी वीडियो में अगर इस लेक्चर में की टर्म्स में जिस भी स्टूडेंट को जिस टाइप का मसला हो तो आप हमसे थ्रू कमेंट्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।